एक चिड़िया ने बताया, आखिर बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर बुढ़ापे के समय औलाद हमारा साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, आज के इस प्रसंग को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में हमेशा घातक होता है। दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। प्रिय श्रोताओं, जो वह चिड़िया थी वह उस जंगल में सबसे बड़ी थी, अर्थात वह चिड़िया उस जंगल में पूरे जानवरों से सबसे उम्र में बड़ी थी। इसलिए जंगल के सभी जानवर शाम के समय उस चिड़िया के पास कहानियां सुनने के लिए और ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए आया करते थे। प्रिय श्रोताओं, वह जो चिड़िया थी वह आंखों से बिल्कुल नग्न अंधी थी। उसे कुछ भी आंखों से दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से जंगल के सभी जानवर उस चिड़िया के लिए शाम को और सुबह के समय भोजन लाकर दिया करते थे। दोस्तों, इस तरह से जंगल में उस चिड़िया के और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के और पक्षियों के दिन बहुत सुंदर कट रहे थे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जब मनुष्य या फिर जीव जब ज्यादातर सुख की अनुभूति करता है तो एक समय ऐसा आता है कि जब उसे दुख की भी अनुभूति करनी पड़ती है। दोस्तों, इसी तरीके से अब उस चिड़िया और जंगल के सभी जानवरों के लिए दुख की अनुभूति करना भी बहुत आवश्यक था। इसीलिए एक समय ऐसा आता है जब जंगल में अचानक से अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जंगल के सभी नदी और तालाब सूख जाते हैं और धीरे धीरे जंगल में जो भी जानवर थे, पक्षी थे, सभी एक एक कर कर मर रहे थे। श्रोताओं बंधुओं, धीरे धीरे जंगल के सभी जंगली जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि जब मौत हमारे सिर पर खड़ी हो तो ऐसी स्थिति में हमें अपने प्राणों को बचाकर भागना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों की तरफ जा रहे थे। उसके बाद में जब जंगल के सभी पक्षी और जानवर उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें याद आता है कि हमारी जंगल की उम्र में सबसे बड़ी चिड़िया अभी तक इसी जंगल में है। दोस्तों, इसलिए जंगल के सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर जिस बरगद के पेड़ पर वह चिड़िया रहा करती थी उसी बरगद के पेड़ पर जाते हैं। और जब सभी जानवर बरगद के पेड़ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जिस पेड़ पर वह चिड़िया रह रही है वह पेड़ बिल्कुल सूख कर काटा हो चुका है। उस पेड़ को धीरे धीरे दीमक खा रही है और झरझर कर कर गिर रहा है। श्रोता बंधुओं, ऐसी स्थिति को देखकर सभी जंगल के जानवर उस चिड़िया से कहते हैं कि इस जंगल में घोर अकाल पड़ा है और अब जंगल के सभी पक्षी और पशु जानवर अपने अपने प्राणों को बचाकर यहां से भाग रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि अब आप भी हमारे साथ इस जंगल को छोड़कर चलिए, क्योंकि अभी इसी समय पर हमें अपने प्राणों को बचाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। श्रोता बंधुओं, इसी तरीके से फिर सभी पशु पक्षी और जानवरों की बात को सुनकर चिड़िया अपना उत्तर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, क्योंकि मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकती। जिस समय मेरा जन्म हुआ था तो मेरे आसपास कोई नहीं था, मुझे पालने वाला और मुझे अपनी गोद में सुलाने वाला कोई नहीं था। उस स्थिति में इस जंगल ने मुझे पाला है और इस बरगद के पेड़ ने मुझे अपनी गोद में सुलाया है, और जब आज इस पर विकट स्थिति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूं। अगर आज इनका अंत होगा तो मेरा भी अंत हो जाएगा। दोस्तों,
फिर चिड़िया की ऐसी बातों को सुनकर सभी पशु पक्षी और जानवर भगवान इंद्रदेव के पास जाते हैं और भगवान इंद्रदेव के पास जाकर भगवान इंद्रदेव को सारी सच्चाई बताते हैं। तो भगवान इंद्रदेव से सभी पक्षी यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलकर उस चिड़िया को समझाइए। दोस्तों, उसके बाद में सभी पक्षियों की इस बात को सुनकर भगवान इंद्रदेव उस चिड़िया के पास जाते हैं और जब भगवान इंद्रदेव चिड़िया के पास जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि वास्तव में जिस बरगद के पेड़ पर चिड़िया बैठी है वह बरगद का पेड़ धीरे धीरे दीमक खाने की वजह से झरझर कर गिर रहा है। श्रोताओं बंधुओं, ऐसी स्थिति को देखकर भगवान इंद्रदेव चिड़िया को वहां से जाने का आग्रह करते हैं। तो वास्तव में उसी समय फिर चिड़िया वापस भगवान इंद्रदेव से क्षमा मांगते हुए कहती है कि प्रभु, आप मुझसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं तो मैं आपकी बात का सम्मान करती हूं, परंतु आप ही मुझे सच बताइए कि मेरी मां और मेरे पिता दोनों यही बरगद और यही जंगल है। जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था तो इस जंगल ने मुझे पाला है और इस बरगद के पेड़ ने मुझे गोद में सुलाया है। प्रभु, आज जब इस पर विकट स्थिति आई है तो मैं इसका साथ छोड़कर कैसे जा सकती हूं। दोस्तों, फिर चिड़िया की ऐसी बातों को सुनकर भगवान इंद्रदेव पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर भगवान इंद्रदेव उस चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया, तुम्हारी इस आस्था और तुम्हारी इस सज्जन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें आज क्या मांगना है और जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। श्रोता बंधुओं, इस तरह से भगवान इंद्रदेव के बोलने पर चिड़िया कहती है कि प्रभु, अगर आपको वास्तव में कुछ देना ही है और वास्तव में मुझे कुछ चाहिए तो सच्चाई तो यही है कि आप इस जंगल को वापस से गत वर्ष की तरह हरा भरा कर दीजिए। इस जंगल के सूखे नदी और तालाब उन्हें वापस से पानी से भर दीजिए। प्रभु, अगर इस जंगल का भला है तो हमारा भला है, अगर इस बरगद के पेड़ का भला है तो मेरा भला है। प्रभु, इस तरह से इस जंगल के भी प्राण बच जाएंगे, इस जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के भी प्राण बच जाएंगे और ठीक तरह से देखा जाए तो हमारी पर्यावरण के भी प्राण बच जाएंगे। श्रोता बंधुओं, उस चिड़िया की ऐसी मीठी बातों को सुनकर भगवान इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और चिड़िया के ऐसे बोलने पर भगवान इंद्रदेव पुनः उस जंगल में लगातार 12 घंटे की वर्षा करते हैं। इस तरह से 12 घंटे की वर्षा के बाद उस जंगल के सभी नदी तालाब वापस भर जाते हैं और वह जंगल पुनः हरा भरा हो जाता है। श्रोताओं बंधुओं, जंगल के हरे भरे होने के बाद में जंगल के जो पशु पक्षी और जानवर जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों में भाग गए थे वह जानवर वापस अपने जंगल में लौट आए और इस तरह से वापस उस जंगल में हरी भरी हरियाली और खुशी आ गई थी। श्रोता बंधुओं, तभी वह चिड़िया कहती है कि जो संतान अपने माता पिता के ऊपर जब संकट हो और उस संकट में अपने माता पिता के साथ खड़ी हो तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु उस संतान के और उस माता पिता के 14 पापों को माफ करते हैं और उन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं। श्रोता बंधुओं, इस तरह से ये चिड़िया की ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी सीख देकर जा रही है। अगर ये छोटी सी चिड़िया की ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरा आप सभी श्रोताओं बंधुओं से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब सबका भला तो अपना भला, और दूसरे के भले करने में ही अपना भला होता है। दोस्तों, हमारे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा की गद्दी पर बिठाया था, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में कहा है कि अगर मांगना है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरे के मांगने में ही अपना भला होता है। दोस्तों, तो यही थी हमारी ज्ञानवर्धक और आज की मोटिवेशनल कहानी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सभी दर्शक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।